हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और जो है व्लॉग थोड़ा लेट लेट आ रहे हैं, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगूंगी क्योंकि एडिटिंग का बिल्कुल समय नहीं हो पा रहा है और बस ऐसे ही व्यस्त हो जा रहे हैं क्योंकि अभी मैं ऋषिकेश में ही हूँ। बस ये यहाँ का जो है लास्ट शूटिंग है मेरी। और पीहू ने देखो चुटकी का क्या बना रखा है, चुटकी को बिल्कुल मोड़े में पैक कर रखा है, वो भी बिल्कुल मासूमियत से जो है बैठी हुई है और खेल रही है बिल्कुल। तो ये नेक्स्ट डे का जो है व्लॉग शूट कर रही हूँ मैं। बस हम आज जो है निकल रहे हैं यहाँ से ऋषिकेश से घर के लिए कपकोटा। फाइनली हम इतने दिनों बाद जो है जा रहे हैं। और बस पीहू ने जो है मेरे लिए रास्ते के लिए प्रसाद जो है पैक कर दिया था। उसने उसने आलू और पूरी जो है बनाई थी। सुबह ही जो है हम 4 बजे उठ चुके थे और बस 5 बजे तक जो है हम यहाँ से जो है निकल चुके थे। तो बस हमारे जो है अलका ने जो है पीठा वगैरह लगाया। और जो हमारे यहाँ जो ज़रूरी होता है विदाई के टाइम पर सबको जो है पिठाई लगा के जो है विदा किया जाता है। तो बस पीहू जो है आधी नींद में ही है और हमारी चुटकू भी जो है सोई थी। तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था उसको छोड़ना। तो जैसे ही कूलर बंद करा ना तो वो भी एकदम उठ गई क्योंकि बहुत ही गर्मी थी यहाँ पर जो सहन करने लायक नहीं थी। इसी वजह से हमको जो है यहाँ से जाना पड़ा जल्दी से, वरना कुछ दिन और रुकते हम। लेकिन गर्मी की वजह से जो है हमको यहाँ से जाना पड़ा क्योंकि हमारे यहाँ कपकोट में बहुत ही सुंदर मौसम हो रहा था वहाँ पर। और रोज़ मतलब वहाँ जो है बारिश हो रही थी। तो बस हमने सोचा यहाँ से निकलने में ही फ़ायदा है, इस गर्मी से तो अच्छा है। तो बस चुटकू को से यहाँ हमने विदाई ले ली थी और मतलब मन ही नहीं कर रहा था उसको छोड़ने का, लेकिन बस ये था कि जाना ज़रूरी था। और सुबह जल्दी निकलना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि चार धाम यात्रा चल रही है, जैसे कि आप सभी को पता है। इतना रश हो रहा है, लेकिन हम 5 बजे निकल गए थे तो हम मतलब ईज़िली चले गए थे। इतना ना हमको कहीं पर जाम मिला ना कुछ मिला। लेकिन अगर हम दिन में निकलते मीन्स मतलब अगर 7 बजे तक भी निकलते तो हमको बहुत ज़्यादा जो है जाम का सामना करना पड़ता। लेकिन इस प्रकार से हमें कोई जाम नहीं मिला रास्ते में, बिल्कुल ईज़िली हम निकल गए थे। और आजकल आप देख ही रहे होंगे न्यूज़ में कि कितना जो है चार धाम यात्रा में कितना रश है। तो मतलब रास्ते में हमको रश मिला, है ना। मतलब काफ़ी लोग थे, मतलब जा रहे थे, मतलब जिस प्रकार से हम और दिन जाते थे ना आराम से चले जाते थे उस प्रकार से मतलब गए नहीं। लेकिन हाँ, जाम हमको नहीं मिला। तो बस यहाँ पर जो है एक होटल में रुके थे, तो जो अलका ने मुझे प्रसाद पैक करके दिया था वो मैंने वहाँ पर पा लिया था। और प्रभु जी और सासु माता जी ने जो है वहीं पर ही लिया था क्योंकि सासु माता जी का जो है स्वास्थ्य थोड़ा सा ऐसे ही ढीला है। तो हमने सोचा उनको गरम-गरम जो है वहाँ पर पवा देते हैं। तो बस इसके बाद से हम प्रसाद लेके फिर आगे अपना निकल गए थे। और मतलब पहाड़ों पर जो है मतलब गर्मी तो है ही, ऐसा नहीं है कि गर्मी कहाँ नहीं है, गर्मी सभी जगह हो रही है। लेकिन जब हम कपकोट पहुँचे शाम को तो बारिश हो गई थी और मतलब बहुत ही सुंदर मौसम हो चुका था वहाँ पहुँचने के बाद में। और मतलब इतनी गर्मी जो मैं सहन करके आई थी ना वहाँ, मतलब मैं मान सकती हूँ कि इतनी गर्मी मतलब कैसे हो सकती है ना। और अभी तो मई का महीना चल रहा है, जून अभी बाकी है और पता नहीं आगे आगे जो है टेम्परेचर और कितना बढ़ेगा। तो मेरे से तो बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही थी वो गर्मी क्योंकि दवाइयाँ चल रही थी। तो उसकी वजह से भी जो है दवाइयों का भी जो है एक साइड इफ़ेक्ट भी होता है कभी-कभार। और कहते हैं बहुत गर्मी होती है, तो मुझे रियल में वो जो है वो बहुत ही गर्मी हो रही थी। तो इसलिए मुझसे सहन नहीं हो रही थी क्योंकि मुझे 10 दिन बाद फिर आना है दिखाने के लिए। तो मैंने कहा नहीं, मैं जाती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ कपकोट में बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था। तो मैंने कहा नहीं, हम जाते ही हैं। तो बस घर पहुँचने के बाद में जो है हमने दीपा ने प्रसाद वगैरह बनाया था तो हमने वो पाया और थोड़ा रेस्ट किया। फिर शाम को जो है मैं उठने के बाद में थोड़ा स्नान किया मैंने। और क्योंकि पूरे दिन सफ़र में ऐसे ही हो गया था तो थक गए थे काफ़ी, तो मैंने कहा स्नान कर लिया जाए। और स्नान करने के बाद में मैंने सबसे पहले जो है मंदिर की क्लीनिंग करी क्योंकि इतने दिन से जो है मंदिर मतलब प्रभु जी थे जो सेवा कर रहे थे। तो काफ़ी दिन हो गए थे, मुझे भी 25 दिन हो चुके हैं घर से बाहर निकले हुए। तो प्रभु जी जो है सेवा कर रहे थे। फिर जो मेल्स के जो है काम करने में थोड़ा फ़र्क पड़ता है ना, तो उन्होंने उस प्रकार से सफाई नहीं करी थी। तो मैंने बिल्कुल एकदम डीप क्लीनिंग करी। सबसे पहले मैंने वही जो है मंदिर ही साफ़ किया सबसे पहले आके। और फिर उसके बाद जो है ठाकुर जी को विराजमान करा क्योंकि ठाकुर जी जो हैं हमारे जो है मैंने किसी को सेवा दे के गई थी उनकी कि कोई सेवा कर लेंगे। वैसे तो प्रभु जी कर रहे थे, लेकिन जब प्रभु जी भी आ गए
थे, तो वो सेवा जो है किसी को दी थी। तो फिर मैं वहाँ से जो है ठाकुर जी को लेकर आ गई थी और उससे पहले जो है मैंने क्लीनिंग वगैरह करी और तब तक काफ़ी शाम भी हो चुकी थी और मतलब संध्या आरती की भी जो है मैं साथ-साथ में जो है फिर उसके बाद में तैयारी करी। जितने भी बर्तन थे मंदिर के सब धोए मैंने। बहुत ही गंदा हो रहा था क्योंकि खिड़की जो है हम खोल के गए थे मंदिर की और ताकि जो है थोड़ा-सा वेंटिलेशन बना रहे और क्योंकि थोड़ा-सा रहता है ना, फिर नहीं तो बहुत ही स्मेल आनी शुरू हो जाती है ना। तो क्योंकि इस बीच में जो है आंधी-तूफ़ान भी काफ़ी आया था, बारिश भी हुई थी, तो काफ़ी धूल-मिट्टी जो है अंदर भर चुकी थी। तो मतलब बहुत ही गंदा हो रहा था। आप मतलब यकीन नहीं मान सकते कि कितना गंदा हो रहा था। फर्श भी इतना गंदा हो गया था क्योंकि वो चिकनाई से ना बहुत ही अजीब-सा हो गया था। तो उसके लिए मुझे काफ़ी समय लगा, कम से कम 1 डेढ़ घंटा मुझे मंदिर की क्लीनिंग में ही लग गया था। तो उसके बाद में बस फिर संध्या आरती के बाद में मैंने एक बस आलू मटर की जो है सब्ज़ी बनाई थी और रोटियां मैंने जल्दी-जल्दी से जो है सेक लिया था क्योंकि बहुत थक चुके थे और साथ में जो है ठाकुर जी को दही जो है मैंने दे दिया था। तो मैंने इसलिए भी जल्दी भोग लगा दिया कि ताकि ठाकुर जी पा लें और वो भी रेस्ट कर लें। तो बस आप भी देख सकते हैं यहाँ पर जो है बारिश हो रही है और पीहू जो मैं पीहू को बोल रही थी विंडो बंद कर दो क्योंकि बारिश की छींटें जो है अंदर आ रही थी। तो बस आज का व्लॉग हम यहीं पर ही एंड करते हैं। आपको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हरे कृष्ण।